परमात्मा के 12 गुण मैंने आपको बतला दिए। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं परमात्मा के 34 अतिशयों में से कुछ अतिशय। परमात्मा के खून का रंग कैसा होता है? गोक्षीर धारा धवलम, गाय के दूध की धारा के समान सफेद होता है। ये एक अतिशय है। एक तुमको हम अतिशय और बताते हैं, परमात्मा को कभी भी स्वेद पसीना नहीं होता है, उनके शरीर के ऊपर कभी भी कोई मल चिपड़ता नहीं, परमात्मा के शरीर में से कभी बदबू नहीं आती। परमात्मा का जो श्वास होता है ना, श्वास, इस श्वास में से भी अब जगंदह कमल के फूल की जैसी सुवास, वैसे मालिक के श्वास में से वैसी सुवास गंध आती है। ये परमात्मा की विशेषता है कि नहीं? एक आगे हम विशेषता बतलाते हैं। परमात्मा जहां कहीं पर भी चलते हैं, बाएं दाएं यदि पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ भी मालिक को प्रणाम करते हैं। फिर एक विशेषता हम तुमको बतलाते हैं, शकुनहा प्रदक्षिणा, जो पंछी होते हैं वे भी मालिक की फेरी देते हैं। प्रदक्षिणा का मतलब समझते हो क्या होता है? मालिक को अपनी दाहिनी ओर रख करके घूमना, उसका नाम है प्रदक्षिणा। मंगल और कल्याण का यदि कोई आवास, अगर कोई स्थान है तो वो मालिक है। कल्याणम, हम क्या कहते हैं? परमात्मा को कल्याणम कहते हैं, मंगलम कहते हैं। ये एक परमात्मा के प्रति बहुत बहुत सम्मान है। तो परमात्मा को वे प्रदक्षिणा, पंछी लोग भी 3 प्रदक्षिणा देते हैं। मालिक जहां होते हैं वहां 6 की 6 ऋतुएं एक साथ में अपना काम करती हैं। मानो मालिक की सेवा के लिए 6 की 6 ऋतुएं हमेशा अनुकूलता से व्यवहार करती हुई मालिक के साथ रहती हैं। सबसे ज्यादा परमात्मा का एक अतिशय है, उस अतिशय को हम क्या कहते हैं? रूपातिशय। तीनों लोकों में, यानी कि ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक, तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर रूप अगर किसी का होता है तो किसका होता है? अरिहंत परमात्मा का। मालिक जिस समय दीक्षा लेते हैं, लोच करते हैं, उनके नख, उनकी मूछ दाढ़ी के बाल नहीं बढ़ते, कभी भी नहीं बढ़ते। मालिक जब कभी भी आहार करता है ना, तो मालिक को आहार करते हुए कोई नहीं देख सकता। चर्म चक्षु वाला कोई नहीं देख सकता, अवधि ज्ञान वाला देख सकता है। फिर दूसरी बात, अब आहार करेंगे तो निहार भी जाना ही पड़ेगा। लघु शंका और बड़ी शंका के लिए मालिक जाते हैं, तो उनकी लघु शंका की क्रिया, बड़ी शंका की क्रिया कोई भी चर्म चक्षुधारी नहीं देख सकता। मालिक जहां कहीं पर भी चलते हैं ना, तो मालिक के श्री चरण स्वर्ण कमलों पर ही पड़ते हैं। कितने कमल होते हैं? 9। कितने? 9। मालिक जहां होते हैं वहां कभी भी लड़ाई नहीं, दुर्भिक्ष नहीं, रोग नहीं। मालिक अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं। उनकी भाषा की यह विशेषता होती है, कोई आर्य हो, कोई अनार्य हो, कोई पशु हो, कोई पंछी हो, कोई देवी हो, कोई देवता हो, किसी भी प्रदेश का आदमी हो, अपनी अपनी भाषा में परमात्मा के भाषा को समझ जाते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद परमात्मा की सेवा में 1 करोड़ देवता लोग हाजिर ही रहते। 34 अतिशय याद करो मेरे देवताओं, 12 गुण याद करो। हमारा अरिहंत कैसा है, किसी को बताने के लिए तुम लोगों को अवसर मिले, अवसर पैदा करो कि हम अरिहंत का स्वरूप समझाने के लिए तैयार हैं। जैन व्यक्ति को जिनेंद्र परमात्मा की पहचान खुद करनी और दूसरों को बतानी, ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है। तुम जैन हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, परमात्मा का ध्यान तुम इस रीति से ध्याया करो। जब कभी भी नमो अरिहंतानम बोलो ना, तो 12 गुणों से युक्त, 18 दूषणों से रहित, 34 अतिशय और वाणी के 35 गुणों से युक्त अरिहंत परमात्मा की समव शरण में बैठे हुए अरिहंत परमात्मा की कल्पना करो और नमो, उनको प्रणाम करो। ये नमो अरिहंतानम होता है। हम कभी ऐसा नमो अरिहंतानम करते हैं? करते हैं? सच सच कहना। यदि तुम लोग इस रीति से अरिहंत को याद करोगे ना, नमस्कार करोगे, तो कर्म मिट जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तिरे बहुत स्तोत्र में ये बात कही गई है। परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए? 34 ऐसे जुआ, 34 अतिशयों से जो युक्त हैं,
8 महापाणी हेर कय शोभा, 8 महाप्रातिहार्यों के द्वारा जिनकी शोभा की गई है। तीर्थ यरा गय मोहा, जिन्होंने धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करी है। गय मोहा, जो वीतरागी हैं। जाय वा पयत्तेनम, ऐसे अरिहंतों का तुमको हमेशा पयत्तेनम, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए ध्यान का। ये एक अरिहंत की आराधना के लिए, अरिहंत के ध्यान के लिए एक नियम है।